Res judicata, Section 11 of the CPC. हाय गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और इसी तरह ठीक रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, इनको लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ कुछ नया पढ़ते रहें। और जो जो नई चीज़ें आप पढ़ते हैं और हो सके तो वो दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेस जुडिकेटा। आज हम रेस जुडिकेटा सेक्शन 11 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर रेस जुडिकेटा को पढ़ेंगे। जो रेस जुडिकेटा जो है उससे मुराद होती है कि एनीथिंग विच हैज़ बीन जुडिकेटेड, कोई भी चीज़ जो कि डिसाइडेड है, कोई भी मैटर, कोई भी सब्जेक्ट मैटर जो है, कोई भी काज ऑफ एक्शन जो कि ऑलरेडी कोर्ट ने पहले से जो है उसको जुडिकेट किया हुआ है, उसको डिसाइड किया हुआ है, वो चीज़ जो है आप अगेन दोबारा उस पर आप कोर्ट में फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते। उस चीज़ को कोर्ट दोबारा जो है वो जुडिकेट नहीं करेगी। रेस जुडिकेटा जो है वो लीगल मैगज़ियम की बुनियादों पे हैं। उन लीगल मैगज़ियम का जो है मैं नटशेल में आपको बताता चलूँ कि क्या है वो ये है कि कोई भी फ़र्द जो है अगर उसको एक मरतबा कोर्ट में किसी काज ऑफ एक्शन पे ट्राई कर दिया गया है, लिटिगेशन हुई है, जो है प्रोसीडिंग्स हुई है, तो दोबारा सेम काज ऑफ एक्शन पे उस फ़र्द को कोर्ट ट्राई नहीं करेगी। कोई भी मसला, कोई भी काज ऑफ एक्शन, कोई भी सब्जेक्ट मैटर, उस पर कोर्ट ने एक मरतबा प्रोसीडिंग्स चलाई है, फैसला सुना दिया गया है, तो दोबारा उस सेम पर कोर्ट जो है फ्रेश सूट को अलो नहीं करेगी। तो इन चीज़ों की बुनियाद पर रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल है। रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल कहता है कि अगर किसी दो फर्दों के बीच में कोई भी जो मसला है, कोई भी प्रॉब्लम जो है, वो कोर्ट ने प्रीवियसली किसी सूट में पहले से डिसाइड किया हुआ है, चाहे वो जो मसला है वो डायरेक्टली इन इशू था या फिर सब्सटेंशली इन इशू था, और जिन पार्टियों के बीच था वो पार्टियां रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर्स में थी या फिर डायरेक्टली थी, और वो जो मसला रिजॉल्व हुआ था वो सिर्फ उन दो पार्टियों के लिए रिजॉल्व हुआ था या फिर उन पार्टियों से जुड़े हुए और लोग थे उनका भी उसमें इंटरेस्ट था। तो अगर वो चीज़ एक मरतबा कोर्ट ने डिसाइड कर दी है, कोर्ट ने उस पर फाइनल डिसीजन दे दिया है कंक्लूसिवली, तो उस पर अब फ्रेश सूट फाइल नहीं हो सकता। रेस जुडिकेटा जो है उसमें दो टाइप्स आते हैं, एक है एक्चुअल रेस जुडिकेटा, एक है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। एक्चुअल रेस जुडिकेटा जो है वो है रेस जुडिकेटा सेक्शन 11 में जब आप पढ़ेंगे तो उसकी एक्सप्लेनेशन नंबर 3 में एक्चुअल है, एक्सप्लेनेशन नंबर 4 में कंस्ट्रक्टिव है। एक्चुअल रेस जुडिकेटा से मुराद है कि जब कोई सिविल सूट दाखिल है पार्टी ए और बी के बीच, पार्टी ए एंड पार्टी बी के बीच, तो पार्टी ए जो हैं वो कोई भी चीज़ क्लेम करती है, कोई भी जो है एलिगेशंस लगाती है पार्टी बी के अगेंस्ट, एंड पार्टी बी जो कि डिफेंडेंट हैं वो उन एलिगेशंस का जवाब देता है। अब जो एलिगेशंस लग रहे हैं, जिनका जवाब दाखिल हो रहा है, जो सब्जेक्ट मैटर है, जो इश्यूज़ हैं, जो कुछ कोर्ट में रेज़ हो रहा है और जिनको कोर्ट जो है प्रोसेस कर रही है, जिन पे कोर्ट जो है अपना जुडिशल माइंड अप्लाई कर रही है और उनकी बुनियाद पे जो है फैसला होकर डिसाइड होता है। अब उन चीज़ों को दोबारा जो है कोर्ट में आप फ्रेश सूट में नहीं ला सकते। दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअल रेस जुडिकेटा। कंस्ट्रक्टिव में क्या है कि विच ऑट बी या शुड बी, वो चीज़ें जो कि आप कर सकते थे, आपको कहनी चाहिए थी, आप पहले सूट में आपको करनी चाहिए थी, आप कर सकते थे, आपको करनी थी लेकिन आपने नहीं की, ठीक है, तो वो भी अब आप नहीं कर सकते। इसकी मैं मिसाल देता हूँ, एक सिंपल सी मिसाल है। क्या होता है कि पार्टी ए और पार्टी बी,
पार्टी जो ए हैं वो क्या करती है कि कोर्ट में, यानी कि प्लेंटिफ वो जाके कोर्ट में सूट फाइल करता है कि ये जो प्रॉपर्टी है इसकी ओनरशिप और पोजीशन मुझे लेकर पार्टी बी से दी जाए, क्योंकि मैं इसका हकदार हूँ, इस पार्टी का, इसका मैं ओनर हूँ, इसकी ओनरशिप मेरे पास है, इसकी ओनरशिप मेरे पास है, मुझे इसकी पोजीशन लेकर दी जाए पार्टी बी से। तो कोर्ट जो है जब फैसला करती है तो कोर्ट को किसी किस्म की ओनरशिप नज़र नहीं आती, ठीक है। और कोर्ट क्या करती है, डिसाइड कर देती है फाइनली कि जो है प्रॉपर्टी जो है उसमें प्लेंटिफ जो है ए जो है पार्टी, उसकी ओनरशिप नज़र नहीं आ रही, इसलिए जो फैसला है, जो डिसीशन है, उसमें कोई भी रिलीफ ए को नहीं मिलता, सूट जो है वो डिस्पोज ऑफ हो जाता है। अब दोबारा अगर प्लेंटिफ फिर सूट फाइल करे, ठीक है, सेम सब्जेक्ट मैटर पे कि मुझे पोजीशन लेकर दी जाए, मैं ओनर हूँ, और क्लेम करे कि ये जो प्रॉपर्टी है जो बी के पास कब्जे में, वो थ्रू विल, ठीक है, बाय वे ऑफ विल, वसीयत के थ्रू मुझे दी गई हैं, और वो वसीयत जो है वो बिल्कुल वैलिड है और उसके थ्रू ये प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए। तो अब जो है फ्रेश सूट जो है वो बार्ड होगा, वो जो है उस पर रेस्ट टिकट अप्लाई होगा, क्योंकि ये चीज़ विल जो थी उसके बारे में जो था वो लीगल पॉइंट ए को, प्लेंटिफ को प्रीवियस सूट में रेज करना था, प्रीवियस सूट में क्लेम करना था कि ये प्रॉपर्टी जो है ये मेरे हिस्से में आती है, इसका राइटफुल ओनर मैं बनता हूँ बिकॉज ऑफ विल, वसीयत जो है वो मेरे हक में है। लेकिन ए ने नहीं किया, प्लेंटिफ ने नहीं किया। अब प्लेंटिफ इस पे दोबारा फिर सूट नहीं फाइल कर सकता, क्योंकि जो चीज़ प्लेंटिफ को करनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी, कर सकता था, लेकिन उसने नहीं की और सूट डिसाइड हो गया, तो अब नेक्स्ट फ्रेश सूट उस पर फाइल नहीं होगा। दैट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, जो कि एक्सप्लेनेशन नंबर 4 में है। रेस जुडिकाटा में 6 एक्सप्लेनेशन हैं, एक्सप्लेनेशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो वो एक्सप्लेनेशंस जो है वो आपको सेक्शन 11 में मिलेगी, जिसमें है कि जो भी सूट है वो ये ज़रूरी है कि वो डिसाइड हुआ हो, पहले डिसाइड हुआ हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे 2 सूट है, उनमें से 2 जो हैं उसमें से एक सूट है जो वो 4 दिन बाद फाइल होता है, एक जो है वो 4 दिन पहले फाइल हुआ है। अब जो सूट फर्स्ट डिसाइड हो गया है, सबसे पहले कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, तो वो जो सूट है वो समझा जाएगा कि सूट जो है वो फर्स्टली डिसाइडेड है, और उसी सूट को जो है बेस किया जाएगा रेस जुडिकाटा का। उसके बाद है कि जिस कोर्ट ने डिसाइड किया हुआ वो प्रॉपर कोर्ट हो, उसके पास जुरिस्डिक्शन हो, और उस कोर्ट को जो पावर हो कि इस सूट को वो डिसाइड कर सके, उसकी जुरिस्डिक्शन हो, उसके पास जो है पेक्यूनरी, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एट्सेट्रा, ये चीज़ें हों। उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्चुअल रेस जुडिकाटा की है, जिसमें है कि जो सब्जेक्ट मैटर है जिसमें आप अगर दोबारा आना चाह रहे हो वो पहले सूट में डिसाइडेड हो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली। उसके बाद है एक्सप्लेनेशन नंबर 4, जो कि कहता है कि कोई चीज़ जो आपको पहले सूट में जो थी क्लेम करनी थी, पहले जो सूट में कह सकते थे, लेकिन आपने नहीं की, तो दोबारा उस पर भी आप फ्रेश सूट नहीं फाइल कर सकते, जिसको कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा कहते हैं। उसके बाद है 5, जिसमें कहता है कि अगर कोई रिलीफ जो कि आपने क्लेम किया था, यानी कि आपने 5 रिलीफ क्लेम किए, 3 कोर्ट ने दिए, 2 नहीं दिए, तो समझा जाएगा वो जो 2 रिलीफ कोर्ट ने नहीं दिए उन पे कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, कोर्ट ने अपना कंक्लूसिवली फैसला दे दिया है, दे आर एडजुडिकेटेड, उन दोनों रिलीफ्स को भी एडजुडिकेटेड, उनको भी डिसाइडेड समझा जाएगा। अब आप उन पे भी आप फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर एडजुडिकेटेड, उन पे भी डिसाइडेड है, कोर्ट का फैसला, डिसीजन आ चुका है। एक्सप्लेनेशन नंबर 6 वो कहती है कि अगर किसी पार्टी ने या कुछ पार्टीज़ ने जो सूट दाखिल किया था एज ए रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर, और उस सूट दाखिल करने पे उन पार्टीज़ के अलावा भी पार्टीज़ जो हैं उनका वो रिप्रेजेंट हो रही थी, उनका जो था इंटरेस्ट जो था वो भी रिप्रेजेंट हो रहा था, वो भी कोर्ट में डिसाइड हो रहा था, तो वो जो दूसरी पार्टीज़ हैं जो डायरेक्टली जो है वो कोर्ट में नहीं थी, पार्टी नहीं थी,
तो समझा जाएगा कि उनका जो मसला था, उनका जो मैटर था, उनका जो काज ऑफ एक्शन था वो भी डिसाइडेड है। कल को वो सेम काज ऑफ एक्शन पे, सेम सब्जेक्ट मैटर पे दोबारा कोर्ट में फ्रेश सूट नहीं फाइल कर सकती, बिकॉज एज ए रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर उनका जो इंटरेस्ट था, उनका जो सब्जेक्ट मैटर था, उनका जो काज ऑफ एक्शन था वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। तो ये था रेस जुडिकेटा, ये था रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा, जो कि सेक्शन 11 ऑफ द सीपीसी में प्रोवाइडेड हैं। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।